की सनातन संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। त्रिवेणी के महाकुंभ जैसी पवित्र है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे से प्यार का दिन कहते हैं। पारिवारिक रिश्तों से भी प्यार होता है। उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम पिछले कई वर्षों से कन्या पूजन के दिन के रूप में मनाते आ रहे हैं। ये कहना है बाबा जी अर्जुन शर्मा जी पारस परिवार ने मोती नगर के बैंक्वेट हॉल में सैकड़ों बालिकाओं के साथ कन्या पूजन किया। बाबा जी श्री अर्जुन शर्मा ने कन्याओं को प्रसाद और खिलौने देकर उनका आशीर्वाद दिया। इस मौके पर अभिभावकों ने बजी पूजन कर भोजन प्रसाद देकर बाबा जी का आशीर्वाद दिया। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन के लिए कांग्रेस जय माता दी। मेरे सभी छोटी बहनें जितनी भी है यहाँ पर, सभी खूबसूरत लोगों को जय माता दी। और आज तो कहते प्यार का दिन है, और प्यार के दिन में प्यार किस लिए क्यों होता है? माँ बाप पिता बहन भाई सबसे प्यार होता है। आपने यहाँ बहुत बड़ा कन्या पूजन किया, बच्चों से बहुत बड़ा प्यार दिखाया। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। राजेश जी जय माता दी। आपको हर देश की अपनी संस्कृति होती है, अपनी सभ्यताएं होती है, हर जगह के ऊपर अलग अलग होता है। पाश्चात्य देशों के अंदर ऐसा रहता है कि लव का इज़हार करते हैं, लड़कियों से फूल देते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं। लेकिन हमारा जो भारत देश है, हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, हम महागौरी के वंशज हैं। हमारे यहाँ पर 8वां नवरात्रा महागौरी का मनाया जाता है, जिस दिन अष्टम और नवम नवरात्र पर हम कन्याओं की पूजा करते हैं। तो हमारी संस्कृति अपने यहाँ पर बेटियों को माँ बोलने की है, लक्ष्मी बोलने की है, और सब कुछ हमें उन्हीं से मिलता है। तो हमारी संस्कृति में हम अपनी बेटियों को लव यू नहीं बोलते। हमारी संस्कृति में यहाँ पर फूल नहीं देते। तो हमारी संस्कृति बिल्कुल विभिन्न है, और मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पर जो चीजें हैं, वो जो खूबसूरती है, वो कहीं भी किसी भी देश में नहीं है। हम यहाँ पर अपने घर में जब हमारे कन्या पैदा होती है, तो हम ये नहीं कहते कि बेटी पैदा हुई है, हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, बधाई हुआ। तो लक्ष्मी का रूप मानते हैं हम, उसे धन की देवी मानते हैं, हम उसे महागौरी मानते हैं। तो हमें उनके पैर छूकर हम आशीर्वाद देते हैं। तो ये संस्कृति सबसे विभिन्न है, सबसे खूबसूरत है। तो मैं इस संस्कृति को नमन करता हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हिंदू हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि 14 फेब को जो ये गंध है, इस गंध से दूर होकर अगर हम अच्छे काम करें, अपनी बेटियों को अच्छे चीजें सिखाएं, अपने धर्म के बारे में बताएं कि वो किस लेवल पर है, वो क्या है, तो ज्यादा अच्छा है। और मैं तो ये भी कहूँगा, पैसा अगर आपने कमाना है, आप सारे के सारे, तो पैसा कमाने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि छोटी बेटी है, उनके पैर छुओ, उनके आशीर्वाद ले लो। देखो लक्ष्मी ने हाथ रख दिया सर पे, तो सब कुछ अच्छा होगा। गलत या सही? आज प्रयाग में त्रिवेणी में महाकुंभ लग रहा है। हाँ जी, बड़ा पवित्र माना जा रहा है। हाँ और यहाँ पर कन्याओं का महाकुंभ है। क्या देखते हैं महाकुंभ? मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। महाकुंभ तो वही है जहाँ प्रेम है, ठीक है। महाकुंभ वही है जहाँ धर्म है, महाकुंभ वही है जहाँ सत्य है। तो मुझे तो इन बेटियों से ऊपर कुछ ना सत्य लगता, ना पवित्र लगता। मेरी यही बेटियां सत्य हैं, मेरी यही बेटियां पवित्र हैं, यही धर्म है, यही सनातन है। जय माता दी। आज कितनी कन्याओं का आपने जो है, आप कितनी सांसें हैं लेते हैं एक दिन में, कितना जीवन जीना चाहते हैं, वो परमात्मा है जिसने धूप हमें बेहिसाब दी है, सांसें हमें बेहिसाब दी है, हवा बेहिसाब दी है। वो हमें गिन के कुछ नहीं देता। वो कहता है लूट ले मुझे जितना लूटना, ठीक है। तो मैं गिन के कितनी कन्याओं को लाऊं भैया? मैं गिन के पूजा क्यों करूं? मैं गिन के ऐसा काम करूं क्यों करूं? तो मैं गिनता नहीं हूँ। चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। गिनती नहीं है हमारे यहाँ पर। आज पहला वर्ष था या इससे पहले भी आपका? दादा 16-17 साल हो गए जब से होश संभाला है ना, तब से बहन बेटी माँ के अलावा कुछ किया नहीं है। जितने लोग हैं आपसे हम पूछ सकते हैं, बहन बेटी माँ के अलावा मैंने कुछ किया नहीं है। महाराज जी, देश के चारों तरफ बॉर्डर पर हमारे फौजी बड़े तैनात रहते हैं। और आज का दिन ही पुलवामा का भी कांड हुआ था, बहुत शहीद हुए थे। उन शहीदों की याद में आप क्या कहना चाहेंगे? कि बहुत बड़ा वो भी है, बहुत बड़ा देश के लिए। एक चीज बताओ वैसे, अगर वो नहीं होते तो हम ये धर्म के कार्य कर रहे होते, ये अपने दिल से बताइए। तो वो है तभी तो हम सुरक्षित हैं। अगर वो नहीं है तो कहाँ से धर्म है, कहाँ से क्या है? क्योंकि अगर कोई आक्रांता आपके ऊपर अटैक करता है और आप उसे बचा नहीं पाते, हमारे अगर फौजी ना हो, तो ना तो धर्म रहेगा, ना कोई चीज रहेगी। क्योंकि हर कोई अपनी चीजें आपके ऊपर थोपेगा, तो उनको तो सैल्यूट है। फौजियों के बिना तो हम कुछ है ही नहीं। अगर सत्य में कोई पूजा कर रहे हैं, सत्य में सेवा कर रहा है कोई इस देश की, तो संविधान है।
श्रद्धांजलि ज्यादा उसके लिए वर्ड नहीं है उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए मैं उन्हें नमन करता हूँ और लंबी लंबी उम्रें हो उनकी और हमेशा 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 वो देश की हिफाजत करते रहे। माँ भगवती इतनी शक्ति दें हमारे सैनिकों को और जिनके साथ दुखद जो देश के लिए शहीद हो गए उन्हें परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे बस यही है। बेटियों के लिए कोई संदेश? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कुछ नहीं होगा कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते रहे। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। अपने घर में अपनी बेटियों को जब स्वतंत्र करेंगे, अपनी बेटियों को आप अच्छी चीजें सिखाएंगे, अपनी बेटियों को बाहर करेंगे, अपनी बेटियों को डॉक्टर वकील जज बनाएंगे ना, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा। तो इसलिए पहले उनको उस लेवल के लिए स्वतंत्रता दीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको स्वतंत्र कर दीजिए और कहिए कि फेमिनिज्म होना जरूरी है। सीधी सी बात ये है, वो होगा तो लड़ाइयाँ झगड़े बंद हो जाएंगे क्योंकि गुस्सा आप सबको आता है। ये तो मेरी बहनें सारी कूल होके बैठी हुई है ना। और आज वैलेंटाइन डे है और आप बहुत बड़ा कन्या पूजन का दिन बाबा जी ने रहा है। भारत परिवार के साथ शुभ मानता है दिन को कन्या पूजन के साथ। गुरु जी कहते हैं उस दिन हम सब ने सारा वेस्टर्न कल्चर है वो अपना लिया, लेकिन हमें अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहना चाहिए। और इस दिन हम लड़कियों को गिफ्ट, हम भी गिफ्ट ही देते हैं लेकिन उनको पूजते हैं, उनको पूजा करके उनको गिफ्ट दिया जाता है यहाँ पे। और क्या क्या हो करा है यहाँ पर आजकल आपका? आपने यहाँ पर टोटल क्या क्या करा सुबह से लेके पूजा और क्या कन्याओं को क्या क्या? आज सुबह हमारे लगभग 100 कन्याएं थी जिनकी हमने पूजा करी है, जिनका हमने जैसे कन्या पूजते हैं उसी तरीके से हमने करा है। पूरी हलवा और छोले जैसे देते हैं वो, और छोटे गिफ्ट, ज्यादा बड़े नहीं, सिर्फ टेडी बियर और चॉकलेट वगैरह यही। अच्छा लगता है कभी बच्चों के साथ खुशी होती है, फोन मिलता है, बच्चे जब खुश होते हैं। हाँ जी, मेरे लिए तो यही है, आपके बचपन साथ हमारा याद आता है। बच्चों को देखिए जब वो स्माइल करते हैं, उनकी छोटी सी स्माइल से शायद से हमारे मुंह में स्माइल आ जाती है। ऐसा ही है, जैसे हंस गया उसके बाद से हम आज के दिन शायद से स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बस अच्छा लगता है। अपना नाम बता दो बेटा। मेरा नाम खुशी। भारत परिवार। पारस परिवार, हाँ जी, मैं पारस परिवार से जुड़ी हुई हूँ।